स्पॉन्सर्ड बाय पीएसएस एकेडमी रीवा, पता 3rd फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सौरभ गर्ग उर्फ सालिक राम गर्ग के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई। आपको बताएं कि 2 दिन पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सालिक राम गर्ग सिगरेट के साथ हाथ में कट्टा लेकर शादी समारोह में धमकाते हुए नजर आ रहा था। आपको बता दें कि एसटी/एससी एक्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और यह पूरा मामला जो दर्ज हुआ है उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं 2 दिन से शुरू थी। वीडियो लगातार वायरल हो रहा था और ये लोगों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस विषय को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई थी कि क्या कार्रवाई होगी। हम आपको बताएं कि गढ़ा गांव में 11 फरवरी को अहिरगांव समाज के एक परिवार के यहाँ बेटी की शादी थी, जिसके दौरान परिवार में पहले बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह का बड़ा कार्यक्रम किया गया था, जिसमें प्रदेश के बड़े-बड़े नेता, तमाम तरह के संत शामिल हुए थे। इसके बाद ये इस परिवार के द्वारा शादी समारोह में शामिल नहीं हुआ था यह परिवार और अलग से विवाह कर रहा था, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज नाम से जो जाने जाते हैं, उनके छोटे भाई सौरभ गर्ग उनके उस दलित परिवार के शादी समारोह में जाकर कट्टे के साथ धमकाते हुए और यहाँ तक कि मारपीट करते हुए का भी वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें सौरभ गर्ग एक हाथ में कट्टा लिया था और दूसरे हाथ से वो उसको मारपीट कर रहा था, साथ ही उसके हाथ में सिगरेट भी थी। आपको बताएं कि डरे सहमे परिवार के लोगों ने शादी को रोक दिया था। बारात लौट आई और रिश्तेदार भी चले गए थे। हालांकि काफी समझाइश के बाद किसी तरह शादी समारोह का कार्यक्रम हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई थी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और पूरा जो शनिवार को गढ़ा गांव में रहने वाले राम आसरे के फेसबुक पोस्ट के बाद यह पूरा मामला हुआ था। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे गर्मी का असर देखने को मिलने लगा है। आज सुबह से ही रीवा संभाग सहित पूरे प्रदेश में गर्मी के जो तेवर हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। जो पारा था वो 37 डिग्री के ऊपर भी जाने लगा है, यानी फरवरी के अंतिम तक ही गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। जिस तरह ठंड की शुरुआत हुई थी तो लगातार ठंड बढ़ने लगी थी और ठंड के साथ ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मार्च तक शायद गर्मी की शुरुआत होगी, लेकिन फरवरी के अंत में ही गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दी है। हालांकि शाम को ढलते ढलते सूरज के ढलने के साथ ही थोड़ी थोड़ी ठंड रहती है, लेकिन गर्मी के जिस तरह दोपहर का समय 47 डिग्री तक तापमान दर्ज किया जा रहा है, तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च आते आते गर्मी अपने अत्यधिक तेवर में देखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पॉन्सर्ड बाय पीएसएस एकेडमी रीवा, पता 3rd फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा।